हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का पाइथागोरस प्रमेय। देखिए ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब देखिए हमारा सवाल कैसे एग्जाम में रहेगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ध्यान रखिएगा, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। या तो आपका एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, या तो डायरेक्ट हमारा पूछेगा कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए, ठीक है। उसका इस टाइप का हमारा सवाल पूछेगा। तो इसमें कहने का मतलब पहले हम आपको समझा देते हैं, जो कहने का मतलब क्या बोल रहा है। कहने का मतलब देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाइए, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद कर्ण का वर्ग, ये हमारा क्या है, कर्ण है, ठीक है। कर्ण का वर्ग मतलब क्या होगा, इसका अगर नामकरण कर देंगे ABC अगर हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AC का वर्ग, है ना। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर। शेष दो भुजा क्या हो जाएगा, AB, और ये क्या हो जाएगा BC। तो हमारा क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन में बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, इसका वर्ग, और इसके बाद क्या बोल रहा है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। देखिए वर्ग का योग किए है ना, प्लस बीच में डालें, तो यही चीज़ आपको क्वेश्चन में सिद्ध करना पड़ता है। जो हमको बताइए क्या AC का वर्ग, AC स्क्वायर का वर्ग और AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर है, या होता है या नहीं होता है, ये हमको सिद्ध करना है सवाल में। तो जैसे जैसे हम लोग को बोला हो वैसे वैसे हम लोग को करते रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसको इधर करते हैं। बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना दिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज बना दिए, उसमें बोल रहा है कर्ण का वर्ग, नहीं इसका वर्ग बोल रहा है, इसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करिए, नामकरण कर दिए। देखिए A है और B है और C है, ABC नाम कर दिए। चलिए उसको लिखेंगे यहाँ पर। देखिए अब लिखना क्या क्या आपको, तो सबसे पहले एग्जाम में आपको लिखना है तो इसी तरीके से लिखना है, त्रिभुज ABC में। अब सबसे पहले इसका नामकरण कर देंगे। मान लो ABC दे दिए, यहाँ PQR कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ ABC दे दिए। तो मान लीजिए कि दिया है ABC में। अब ABC है समकोण त्रिभुज, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए एंगल भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है, शुरू से जान रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। उसका दूसरा काम आपको क्या करना है, रचना करना है। रचना का जब भी कोई चीज़ रचना करनी है तो हम लोग मान लेते हैं, है ना। इसमें हम लोग क्या मान लिए, BD क्या किए, एक लंब दिए। BD क्या किए, एक लंब दिए, किस पर दिए, AC पे दिए, ठीक है। BD क्या खींचे, एक लंब खींचे, किस पे खींचे, AC पे खींचे, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा। और लंब मतलब होता है क्या सर, तो मान लीजिए कोई आधार है, ठीक है, ये कोई आधार है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग लंब खींचते हैं। लंब मतलब कोई खड़ा लाइन खींच दिए तो हमारा क्या हो गया, लंब कहला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखिए क्या किए, जो AC पे हम लोग को लंब किस पे, BD हमारा क्या है, एक लंब खींचा हुआ है, ठीक है। बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो रचना भी हम लोग को समझ में आ गया, BD क्या खींचे, AC पे एक लंब डाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को सिद्ध क्या करना है सर, तो सिद्ध यहाँ पर हम लोगों को करना है, सिद्ध क्या करना है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग होना चाहिए। ये हम लोग को सिद्ध करना है, निकालना है, ठीक है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। अब हम लोग को बनाना स्टार्ट करेंगे प्रमाण। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रमाण। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बात को समझिएगा। अब हम लोग देखिए दो त्रिभुज को पकड़ेंगे। कौन कौन सा त्रिभुज को देखेंगे, एक बार हम लोग ABC को देख रहे हैं, किसका देखेंगे, बार हम ABC को देखेंगे, और एक बार हम लोग किसको देखेंगे, ABD को देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, एक बार हम लोग बड़ा त्रिभुज को देखेंगे और एक बार हम लोग क्या देखेंगे, छोटा त्रिभुज को देखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो इसमें दो बात को ध्यान रखिएगा। जब ABC में देख रहे हैं तो यहाँ एंगल भी दिख रहा है 90 डिग्री दिख रहा है एंगल BC में, और दूसरा देखिएगा एंगल ADB में भी अगर देखेंगे तो एंगल D हमारा 90 डिग्री दिख रहा है। बात यहाँ तक क्लियर है। अगर हम लोग बड़ा त्रिभुज में देखते हैं तो ABC में हम लोग क्या, एंगल भी 90 डिग्री दिख रहा है, और छोटा त्रिभुज में अगर हम लोग इसमें अंदर देखते हैं तो एंगल ADB जो है, जब मान लीजिए अगर कोई लंब यहाँ पर खींचे हैं तो दोनों तरफ 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ADB में क्या हो जाएगा, एंगल D हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको फ्रेश करके दिखाते हैं, देखिए दिख रहा है एंगल B भी 90 डिग्री, एंगल D भी 90 डिग्री हो गया। एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज। उसके बाद दो बात और समझने वाली बात क्या है जी, देखिए एक बड़ा त्रिभुज में हम लोग देखते हैं ABC में देखिएगा एंगल A देखिएगा। एक बार हम लोग क्या देखने के लिए बोलेंगे आपको, एंगल ADB देखने के लिए बोलेंगे, एंगल ADB। तो दोनों में देखिए एंगल A जो है वो क्या है, कॉमन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है मेरा बात। तो जो एंगल ABC में भी देखिएगा एंगल A और एंगल ADB में भी देखिएगा एंगल A, दोनों क्या हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। बात यहाँ से समझ में आ गया। बस वही बात को ध्यान में रखना। दो बात हम सिखाएं, जब बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज में हमारा एंगल B और एंगल D क्या 90 डिग्री का कोण मिल गया, हमने एक एंगल जो हमारा क्या कॉमन मिल गया। और दूसरा हम लोग क्या देखें, त्रिभुज ABC में और त्रिभुज ADB में हमारा एंगल A है जो दोनों में मिल रहा है, मैंने उभयनिष्ठ हो गया, मैंने ऐसा कोई चीज़ जो दोनों में हो,
है ना, तो उभयनिष्ठ हो गया। तो वही चीज़ हम लोग प्रमाण में लिखेंगे, यहाँ तो हम आपको समझाएं लेकिन आपको लिखना भी क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB। मतलब क्या क्या लिए सर, एक बड़ा वाला ले लिए ABC और एक छोटका ले लिए ADB ऊपर वाला। हम लोग दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करने वाले हैं। समरूप कैसे होगा, तो याद रखिएगा अगर दो त्रिभुज के कम से कम दो कोण समकोण हो गया, दो कोण बराबर हो गया, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक अपने आप बराबर हो जाएगा, तो हमारा समरूप हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB। क्या देखेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज लिखेंगे ABC और छोटा वाला त्रिभुज क्या लिखेंगे ADB में। तो उसमें क्या क्या कॉमन आया, तो हम लोग लिखेंगे जो एंगल B और एंगल D बराबर आया 90 डिग्री है, ये कॉमन लिखेंगे। तो एंगल A, एंगल B और एंगल D क्या हो गया 90 डिग्री, मतलब एक एंगल हमारा उभयनिष्ठ हो गया, मतलब बराबर आ गया, दोनों में कॉमन है। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल A और बराबर एंगल A हमारा क्या उभयनिष्ठ है। जब कोई दो त्रिभुज है, मान लीजिए यहाँ पर कोई दो त्रिभुज, ठीक है, अब दोनों को समरूप करना है। तो यहाँ मान लो एंगल ये बराबर है, एंगल ये बराबर है, दो एंगल बराबर है और यहाँ भी दोनों में 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है, दो एंगल बराबर। जब कोई भी दो त्रिभुज में जब दो एंगल बराबर हो जाएगा, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज हम लोग बोल सकते हैं सर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। अब इस समरूप का साइन है, तो ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे एंगल त्रिभुज ABC इस समरूप का साइन होता है, ठीक है। समरूप त्रिभुज ADB क्या होगा, एंगल एंगल कसौटी से समरूपता हुआ। कौन सा कसौटी से हुआ, तो एंगल एंगल से हुआ। जब इतना हम लोग लिख देंगे तो इसमें एक बात को और ध्यान में आपको दिलाते हैं। जब हम लोग सबसे पहले क्या लिखें, ABC को अलग किए, दूसरा क्या किए ADB को अलग किए। देखिए यहाँ सेपरेट लिखा भी है, छोटा छोटा त्रिभुज बना के दिखाएं ABC और यहाँ पर ADB। अब देखिए जब देखिएगा, जब यहाँ पर हम लोग एक बार और हम आपके लिए बना देते हैं, इसे इस तरीका से यहाँ पर बना है और एक इस तरीका बना। तो जब इसका एंगल 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 जब बराबर हो जाएगा, तो थोड़ा सा बात समझिएगा, यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा फिर बराबर हो जाएगा और ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो AB बटा AD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC बटा AB लिख सकते हैं, क्योंकि जब दो एंगल बराबर हो जाएगा तो उसका आमने सामने वाला भुजा भी समरूप हो जाएगा। तो बात को यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB में, तो हम लोग क्या लिखेंगे AB बटा AD लिखेंगे। क्या लिखेंगे AB और यहाँ पर AD बराबर हो जाएगा, तो AB बटा AB और AD हो जाएगा। और इधर और क्या बराबर हो जाएगा, AC बटा AB। तो AC बटा AB बराबर हो जाएगा। जब इतना बराबर हो जाएगा तो इसमें अब आगे हम लोग समझते हैं, इसमें कोना कोनी गुना कर देंगे। तो AB गुना AB हो जाएगा, लिख सकते हैं, और AD गुना AC लिख सकते हैं। चलिए सर यहाँ तक तो लिख दिए। तो AB और AB को अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और AC और गुना AD को जैसे कहते हैं रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ तक मामला समझ में आ गया। हम लोग आधा काम कर चुके हैं, 50% हमारा काम हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग एक बार और काम करेंगे, इसी में काम करेंगे। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग ABC तो लेंगे, बड़ा त्रिभुज लेंगे। अब छोटा वाला को हम लोग समरूप रखते हैं। पहले हम लोग क्या किए, जो बड़ा वाला को और ऊपर वाला किए कि ना। अब हम लोग क्या करेंगे, वही बड़ा वाला को लेंगे और नीचे छोटा वाला को समरूपता करेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, फिर हम लोग इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC और इसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज BDC। ध्यान रखिएगा, ABC बोला और BDC बोला, ठीक है। तो ABC बड़ा वाला ले लेते हैं और एक बार क्या करेंगे BDC ले लेते हैं। तो फिर आप बोलेंगे सर फिर तो वही वाला बात हो जाएगा, एंगल B और एंगल D 90 डिग्री हो जाएगा। और कुछ सोचिए, दिमाग लगाइए। तो और एक चीज़ दिमाग लगा सकते हैं सर, जैसे यहाँ पर BDC जो है इसमें भी एंगल C आ रहा है और ABC है इसमें भी एंगल C आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस वही चीज़ हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाबू जो त्रिभुज, हाँ यहाँ पर त्रिभुज ABC या त्रिभुज BDC में किसके कारण हम लोग कसौटी हो गया, एंगल एंगल से कसौटी हो गया, है ना। अब हम लोग देखिए ये चीज़ को हम लोग बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। आप लिखने का मन हो तो आप लिख सकते हैं एंगल B बराबर एंगल D 90 डिग्री है। एंगल A की जगह क्या लिखेंगे, एंगल C उभयनिष्ठ है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कर दिए। देखिए यहाँ क्या लिखें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC में कि हम लोग डायरेक्ट बोल दिए कि एंगल एंगल, क्योंकि पहला वाला तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं ऊपर में, तो हम लोग उसमें डायरेक्ट बोल दिए। जे चलो भाई डायरेक्ट बताते हैं। तो हम लोग देख लिए कि एंगल CC बराबर हो जा रहा है और एंगल BD बराबर हो जा रहा है, दो एंगल से समरूपता हो रहा है, डायरेक्ट लिख दिए। तो जब डायरेक्ट लिख देंगे तो हम लोग क्या क्या आएगा ज़रा सोचिए। फिर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब एंगल C बराबर आया तो उसका आमने सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो AC से क्या हो जाएगा हमारा, BC बराबर हो जाएगा, और BC से हमारा क्या हो जाएगा, DC बराबर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखिए, BC बटा DC देखिए लिखे है ना। और यहाँ पे क्या लिखे, AC बटा BC लिख दिए। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है।
अगर आपका मन है जिन्हें सर हम यहाँ थोड़ा लिखना चाहते हैं तो यहाँ इसके ई लाइन के बाद आप एक चीज़ ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, जो या उसको छोड़ दिए, उसको मत लिखिए, डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब इसको हम लोग फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, BC BC गुना कर देंगे, DC AC को गुना कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे। देखिए BC गुना BC हो गया और AC गुना DC हो गया। तो BC BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा और AD गुना क्या हो जाएगा, AD गुना DC, समीकरण 2 हो गया। तो दोनों को हम लोग सेम तरीका से किए। सबसे पहला हम लोग क्या किए, बड़ा वाला त्रिभुज और ऊपर वाला समरूपता कर दिए। दूसरा वाला कंडीशन में हम लोग क्या किए, वही बड़ा वाला त्रिभुज को लिए, नीचे वाला छोटा वाला को समरूपता कर दिए। जब दोनों समरूपता हो गया तो हम लोग एक लाइन लिखेंगे, उसको समीकरण 1 मान लेते, इसको समीकरण 2 मान लिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से अब हम लोग को बहुत अच्छा समझना पड़ेगा। क्या समझेंगे, देखिए हम आपको बताते हैं। जो सबसे पहले समीकरण 1 में आइए, तो समीकरण 1 में आएंगे, देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में इधर वाला क्या है हमारा, RHS वाला साइड है ना, AC गुना DC है, सॉरी समीकरण 2 है ना, समीकरण 1 कहाँ है भाई, हाँ ये समीकरण 1, AC गुना AD है ना, AC गुना AD हो जाएगा। इस समीकरण 1 हो जाएगा, हमारा कौन सा साइड ले रहे हैं, RHS वाला साइड ले रहे हैं, AC गुना AD हो जाएगा। और समीकरण B में देखिए, समीकरण में AC गुना DC हो जाएगा, AC गुना DC। तो सेम चीज़ को आपको लिख देना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़िएगा तो इस साइड वाला इस साइड जुटेगा और इस साइड वाला जुट जाएगा, दोनों सेम साइड जुटेंगे, ऐसा ना इधर इधर जोड़ देंगे। तो देखिए अब उधर वाला साइड RHS वाला को जोड़ेंगे तो हम लोग पहला आलम क्या है, AC गुना AD है, दूसरा आलम क्या है, AC गुना DC है। देख लीजिए यहाँ पर करके लिखा हुआ है, यहाँ कहाँ है, देखिए समीकरण 1 कहाँ पे है हम लोग का, AC गुना AD है और दूसरा वाला समीकरण कहाँ है, AC गुना DC है। बस सेम चीज़ लिख दी, AC गुना AD और AC गुना DC। और देखिए अब इस साइड LHS वाला साइड में देखिए, LHS वाला साइड में अगर देखिएगा तो समीकरण 1 में दिखाते हैं हम आपको, जो समीकरण H में हमारा क्या है, AB स्क्वायर है ना, और समीकरण 2 में हमारा क्या है, तो समीकरण 2 में हमारा BC स्क्वायर है ना। तो एक साइड लिख दिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ से समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ भी AC है और यहाँ भी AC है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, AC को ले सकते हैं कॉमन। बच क्या गया, यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, AD और यहाँ पर क्या है DC, तो AD और DC को ब्रैकेट में कर दिए, ठीक है। आइए जैसे भाई साहब है वैसे उतार दिए, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं। अब AC का हम लोग AC कर दिए। अब AC प्लस DC क्या हो सकता है, कुछ सर देखते हैं चेक करके, AC प्लस DC। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, AC AD प्लस DC है ना, AD प्लस DC, चेक कर लेते हैं, रुकिए, AD प्लस DC हो जाएगा, यहाँ AD हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर C नहीं होगा, ठीक है, AD DC हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर यहाँ AD और प्लस DC हो जाएगा। अब AD को चेक करना है और DC को चेक करना है, चलिए यहाँ चेक करके देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक AD हो गया और यहाँ से यहाँ तक DC होगा, तो AD और DC को अगर हम लोग पूरा प्लस कर दें तो यहाँ पूरा ऐसे ही आ सकता है कि नहीं, आ सकता है। जब AD और DC को प्लस करेंगे तो हमारा क्या पूरा ऐसे ही आ जाएगा, बस वही बात को लिख देना है। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, AC के AC यहाँ पे रहेगा, AD प्लस DC क्या हो गया, AC आ गया। अब यहाँ पर सेम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AC क्या हो गया, AC स्क्वायर हो गया, AB प्लस BC, बस इसी को प्रूव करना था, AC स्क्वायर बराबर AB प्लस BC स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दिखाते हैं ऊपर में, देखिए सिद्ध क्या करना था, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम लोग प्रूव कर दिए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।